और अब सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश आने के बाद साफ हो गया है कि 1 सितंबर की समय सीमा जो बाध्य था अब वो नहीं है, यानी अंतिम नामांकन तक सभी दावे और आपत्तियां स्वीकार किए जाएंगे और उन्हें अंतिम वोटर लिस्ट में समाहित किया जाएगा। अब तक की सबसे बड़ी खबर सामने निकल करके आ रही है एसआईआर को लेकर के। सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा ऐतिहासिक फैसला आ चुका है। बिहार की मतदाता सूची में जारी स्पेशल इंटेंसिव रिसीव यानी एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि भले ही दावे और आपत्तियां दाखिल करने की तय समय सीमा 1 सितंबर को खत्म हो चुकी हो, लेकिन इसके बावजूद भी दाखिल होने वाली सभी दस्तावेज स्वीकार किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा, नामांकन की अंतिम तारीख तक मतदाताओं और राजनीतिक दलों को अपने दावे, आपत्तियां और सुधार जमा करने का अधिकार होगा। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जय माल्या बागची की बेंच ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया को लेकर काफी भ्रम की स्थिति बनी है, जो दरअसल विश्वास और पारदर्शिता का मुद्दा है। इसलिए कोर्ट ने बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देश दिया कि वह सभी जिलों में अर्थ विधिक स्वयंसेवक तैनात करें, जो मतदाताओं और राजनीतिक दलों को ऑनलाइन दावे और आपत्तियां दाखिल करने में मदद करेंगे। इन स्वयंसेवक को जिला न्यायाधीश के समक्ष अपनी गोपनीयता रिपोर्ट भी सौंपनी होगी। इस मामले पर अगली सुनवाई 8 सितंबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने बताया कि बिहार की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल 7.24 करोड़ मतदाताओं में से 99.5% लोगों ने अब तक अपने फार्म भर दिए हैं। आयोग ने कहा कि जिन 65 लाख मतदाताओं को ड्राफ्ट रोल से बाहर रखा गया था, उनमें से अब तक करीब 33,000 से ज़्यादा व्यक्तियों ने और 25 राजनीतिक दावों के जरिए शामिल होने के लिए आवेदन किए गए हैं। वहीं बाहर करने के लिए अब तक 13,34,000 से ज़्यादा आपत्तियां दाखिल हो चुकी है। चुनाव आयोग ने आरजेडी के दावे को भी गलत करार दिया। उसने 36 आवेदन दाखिल किए हैं। आयोग के मुताबिक हकीकत में आरजेडी ने केवल 10 आवेदन ही दिए हैं। इसके अलावा चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि दावे और आपत्तियां जमा करने की प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी और जिनके दस्तावेज अधूरे हैं उन्हें नोटिस भेजना एक सतत प्रक्रिया है। दिलचस्प यह है कि चुनाव आयोग की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि राज्य के प्रमुख राजनीतिक दल नए नाम जोड़ने की तुलना में नाम हटाने पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। अधिकतर आपत्तियां सिर्फ नाम हटाने के लिए कर रहे हैं। दूसरी तरफ याचिकाकर्ता का आरोप था कि कई जगह बूथ केवल ऑफिसर यानी बीएलओ फॉर्म लेने से ही इनकार कर रहे हैं और आयोग अपनी ही गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहा है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 22 अगस्त को आदेश दिया कि जिन 65 लाख मतदाताओं को ड्राफ्ट सूची से बाहर किया गया, उनके सभी नामों की एक सूची जिला निर्वाचन अधिकारियों और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की वेबसाइट पर चस्पा किया जाए, यानी कि दीवार पर लगाया जाए। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश बिहार के उन लाखों मतदाताओं के लिए राहत लेकर आया जिनका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से बाहर हो गया था। लेकिन असली तस्वीर 8 सितंबर की सुनवाई के बाद साफ होगी, जब सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर से इस मामले पर सुनवाई करे।